ओम शांति। आप पांडव भवन चले गए, बस छूट गई, तो भगवान चाहता था आपकी बस छूटे, बैठ के तपस्या करनी थी। कल कितना था? कल 2 था, 4 हो गया, डबल हो गया। चलो गुड, हो गया ना पक्का? जी माता जी। टोटल बताइए, बैठ के कितना घंटे हुआ? बैठ के कितना घंटे योग हुआ? 5 घंटे हो गया, 3.5 घंटे। कल आप आए थे ना माता जी? हाँ, 3.5। चलो गुड। 3 ठीक है, मुझे लगता था आप आओगे नहीं। ठीक है, जिद्दी बाप के जिद्दी बच्चे। खैर अच्छा हुआ, बढ़ा ना। मधुबन में आज योग करते वक्त जो शाम की स्थिति थी और कल की स्थिति में फर्क महसूस हो रहा था आप लोगों को? हाँ। ये भी तो आए हैं। ठीक है, तो ये बाबा चाहता है कि आप लोग उस चीज को पकड़ो जो बाबा आपको देना चाहता है। ठीक है, आज पता है क्या हुआ? हमारे पास एक अनुभव आया। किसी ने मुरली में कोई टोली खाई होगी, तो मुरली डस्टबिन में पड़ी हुई थी। तो हमारे संगठन का आत्मा थी वो, तो बहन जी ने वो उठा ली। मुरली देखी, हमने बता रखी है, तो उस मुरली को उन्होंने बाद में पढ़ा कार में आते आते। तो उस मुरली में वो लिखा हुआ था जो प्रेजेंट में उनकी समस्या चल रही थी ना, उसका टोटल उन्होंने कहा कि विद इन 1 आवर, हम नीचे से ऊपर आ रहे थे, 1 घंटे के अंदर मेरी वो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जो महीनों से चल रही थी। ये बताने का आपको क्यों, क्या लक्ष्य है? ज्ञान रत्नों की बहुत वैल्यू करो। आपकी कॉपियां, आपकी मुरली और आपका लिटरेचर अगर खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है, वो पढ़ने लायक नहीं रहता, फेंकने लायक रहता है, तो उसे फेंको नहीं, उसे जलाओ। उसे नदी में भी मत फेंको, उससे वाटर पोल्यूशन होता है। उसको जलाओ। जलाने का नियम कहाँ से आया? बाबा ने मुरली में बोला हुआ है। आपके लेटर, आपकी डायरियां, ज्ञानामृत, जो भी चीज आपको लगता है ये अब हमारे काम की नहीं है, तो उनमें टोलिया वोलिया नहीं बांटो। जैसे नॉर्मली जहां पे भी सिस्टम चल रहा है उसको मत डिस्टर्ब करना, आप किसी को सजेशन देने मत जाना, अपने लिए पर्सनली। ठीक है, जो भगवान की वैल्यू करेगा भगवान उसकी वैल्यू करेगा। ठीक है, तो ये एक एक्सपीरियंस आया था, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। 2-2, 3-3 महीने से चली हुई प्रॉब्लम, एक छोटा सा रेस्पेक्ट भगवान को दिया और भगवान ने तुरंत सॉर्ट आउट कर दिया। आजकल बहुत चल रहा है ना, किसी भी चीज पे टोली रख के खा लेते, किसी भी चीज पे कुछ करके नहीं। बहुत रिगार्ड होना चाहिए, अपनी डायरीज का बहुत रिगार्ड होना चाहिए। डायरी को हमेशा एक ऐसी अच्छी जगह रखो जहां पर वो भी अपने आप को फील करे। आपने देखा है गीता कैसे रखते हैं लोग, कुरान कैसे रखते हैं, बाइबल एकदम ऐसे कपड़े में लपेट उपेट के, ऐसे अपनी डायरी को, ऐसे नहीं वो मूड़ी तूड़ी हो और उसको देखने का भी मन ना करे, है ना? ओके, चलो आज सभी ने इम्प्रूवमेंट किया। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज साइलेंस में भोजन नहीं किया, वो हाथ खड़ा करें, नहीं तो फिर मैं कराऊंगा। आया था वर्षा देने पर आप बात कर रहे हो। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 और चेक करो, कोई कर लो कर लो। बात करते हुए खाना सोच रहे हैं, सोचिए सोचिए। ठीक है, पूरे राजयोग के बाद पूरे 5000 साल में अगर आपके संस्कारों को परिवर्तन करने की ताकत किसी चीज में है, वो है ब्रह्मा भोजन में। शिव भगवान हुआ चाहिए, लेकिन ब्रह्मा भोजन में, भोजन में नहीं। मैं ब्राह्मण हूं, मैंने अच्छी तरह याद में बनाया और खाया, उसकी शक्ति आपको मिल जाएगी। लेकिन विकर्म विनाश हो सकते हैं, संस्कार परिवर्तन हो सकते हैं, उसके लिए आपको बाबा का भोग लगाकर साइलेंस में ही खाना है और जितना हो सके फिर याद को बढ़ाते जाना है। इसीलिए शिव भगवान ने वाच है, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन। तन, ठीक है, हम बोलते हैं जन, एक ही बात है। जैसा मन वैसा।
मधुबन में बैठे, आज मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा। क्यों? मन ड्राइव कर रहा है पूरी बॉडी को। आज मेरा मन बहुत खुश है, बस मन ऐसा कर रहा है योग लगाती रहूं। तो जैसा तन, और जैसा तन फिर वैसा धन। भाई आप बहुत उमंग उत्साह में, तो पैसे कमाने का मन करेगा, योग कमाने का मन करेगा, ज्ञान कमाने का। आप बोरिंग फील कर रहे हो, कुछ भी करने का मन नहीं कर, फिर जैसा धन वैसा फिर आना आएगा। तो साइकिल है। तो भोजन को बहुत बहुत रेस्पेक्ट देनी है। और ये एक ऐसी चीज है, आप कल को महसूस करना इसे डाइनिंग में, कि आप इसके द्वारा बहुत तेजी से आगे निकल सकते हो। इसको अपने योग में नहीं लिखना है। आप साइलेंस में भोजन करो 1.5 घंटा, आधा सुबह, आधा दोपहर, आधा शाम को, तो लगभग 1.5 घंटे का योग हो गया। अब 1.5 में से चलो आपका आधा उड़ गया, याद नहीं रही, कुछ नहीं, लेकिन आप साइलेंस में तो थे, तो कम से कम 15-20 मिनट तो आपकी याद एक्स्ट्रा हो गई, और आप वो लिख भी नहीं रहे, तो कितना पॉजिटिव है। और फिर आसपास बस एक बार आंख बंद करना और हल्के से नजर घुमा लेना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। देखना कितने लोग चुपचाप बैठे हैं। शायद आपके जैसा कोई विरला मिल जाए। इतनी ताकत है इस भोजन में, और माया सबसे ज्यादा वार करती है इस पे। किसी का दिया हुआ नहीं खाना, कोई भी दे, सिर्फ वो जो 4 दीवारी में आता है वो आपका खाना है, ठीक है? जो डाइनिंग में आता है वो आपका खाना है। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट किसी से नहीं लेनी। भगवान ने हमें बुला रखा, हमारा पालनहार भगवान है। कुछ भी सरप्राइजिंगली कुछ दे दिया तो दे दिया, कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आप अटेंशन रखो। व्हाई मी? अपने आप तो ढूंढना ही नहीं है। जैसे कुछ सेवाधारी हैं, किसी भी स्पेशल प्रिविलेज जो नॉर्मली हमारे कल्चर में नहीं आती, उसको नहीं लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी है, आप बाबा की याद में पानी पी लोगे ना, वो भी घी का काम करेगा। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि कैंपस में आए और कुछ एक्स्ट्रा चीजों से हम बेनिफिट ले लें, उस टाइम को योग में लगाओ। ये मधुबन तपस्या भूमि है, इसकी वैल्यू जितना समझोगे उतना ज्यादा ताकतवर बनोगे। शिव भगवान वाच है, कल बताया था ना आपको दादी जानकी के लिए। किशोर भाई जी ने, आनंद किशोर दादाजी ने कहा, बाबा इसकी तबीयत बहुत खराब है और इसने कई दिन से नींद नहीं की है, इसको इंजेक्शन लगा दूं? तो ब्रह्मा बाबा ने अपने मुख से कहा था, ये योग बल से काम लेगी। आप बस एक चीज देख लो, क्या ये सबके लिए मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है, ये मेरे लिए नहीं है। बस सिंपल सा लॉजिक है। और फिर डाइनिंग के अंदर मिल रहा है, ठीक है? सब लेने जा रहे हैं उधर, तो आप भी लेने चले जाओ। राजा बहुत रॉयल होता है। आपने कभी किसी राजा को खाने के पीछे भागते हुए देखा है? किसी साधन के पीछे भागते हुए देखा है? किसी भी एक्स्ट्रा चीज के पीछे भागते हुए नहीं। राजा के पास आती हैं चीजें, राजा के डाइनिंग में आती हैं चीजें। आपको इतना राजा से भगवान पाल रहा है, कहाँ इधर उधर? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है? सैलेड वैलेड सबके लिए है, वो आप ले सकते हो सब्जी डिपार्टमेंट में जाके, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ओके, सब लोग अपना ध्यान रखो। अगर बनना है तो राजा बनो। उसके अलावा अगर आपको प्रजा बनना, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपना सब्जी बना ही रहे हो, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा कोई पोजीशन। राजा बनना है तो राजा जैसी क्वालिटी, जैसे मैंने कहा ना, कल डिस्कस हो रहा था, भैया ने बोला था, पुनीत भैया ने, इधर से भी किसी ने बोला था, समझ, मेरी समझ डेवलप हो रही है कि मुझे राजाओं का राजा बनाने के लिए तैयार कर रहा है। और एक राजा, एक कटोरी ये, एक गिलास ये, एक वो ये, उसके पीछे घूम जाए। आप कंसिडर करो, प्रधानमंत्री जी हैं और आपने उन्हें यूं कहा, हेलो एक सेब मिल रहा है, वो तो गया ना, मैं तो सेब लेने जा रहा हूँ, मैं बाद में आऊंगा। नहीं ना, रॉयलिटी है नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, और कोई देता भी है तो प्यार से स्वीकार करो, लेकिन उसे किसी और की सेवा में लगा दो, चाहे भले ही डाइनिंग में आके रख दो। शिव भगवान वहां आज की मुरली में हाथ में नहीं लेता था, क्या करता था आपको पता है कैसे? बाबा क्या दे रहे हैं? नजराना। तो राजा कैसे? राजा का जेस्चर करके बताता हूं मैं आपको, राजा करता था, खुश हो गया और फिर हल्की सी नजर फेरी, बस इतना ही करता था और एक्स्ट्रा भी नहीं, इतना, और एकदम से मैनेजर उठ के उसको स्वीकार कर लेता। राजा, ये कलयुग के राजा हैं। हम
सतयुग के राजा है, कोई हमें क्या देगा? मेरा भगवान मेरे डाइनिंग में इतना कुछ रख के दे रहा है, मैं कहाँ जाऊं? और फिर डिसरिगार्ड अलग चीज हो जाती है, फिर वो और उससे ऊंचा। एक तो मेरे मन में लालच रहा, मैं वहां गया, लेकिन जो मेरे हिस्से का बना हुआ वो भी तो खर्च हो रहा है। इधर नुकसान किया, उधर नीचे गिरे, डबल। तो ये सूक्ष्म चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। ओके, तो आज हाँ हाँ, बिल्कुल भी नहीं, जहर है, जहर है। मैं किचन में हूँ, किसी से जाके पूछ लेना, ठीक है ना? डंके की चोट पे बोलता हूँ, आज तक कुछ स्वीकार किया हूँ। वीआईपी के लिए बन रहा है ना। अगर वो अपने आप ऑफर कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन आप अपने आप ही कंसीडर कर रहे हो कि मुझे भी, मेरे लिए भी बना देना। हाँ हाँ, और रोज नहीं लो, रोज नहीं लो। वो उस आत्मा ने, भगवान ने खुद कहा है कि ब्राह्मणों के मुख में सिर्फ ब्रह्मा भोजन ही जाएगा, लेकिन फिर ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए, एक तुमसे ही खाऊं, राइट? तो अपना ध्यान रखना। और आज लिख लो मेरे से, अभी जिसपे चाहे मिनिमम 4 दिन भी है ना, जिसपे 4थे दिन का योग देख लेना आप। इस ब्रह्मा भोजन को ब्रह्मा भोजन साइलेंस और याद में खाओ 4 दिन बाद। और जिनके पास 7 दिन है, 15 दिन है, उनकी तो कहने ही क्या। आपका योग देख लेना जाते जाते, 1 दिन में डबल हो गया ना आपका। मैं थोड़ा ही आपके पीछे डंडा लेके घूमा, आपने ही अपने को अटेंशन दिलवाई ना, डबल हो गया। अब इसके साथ अगर धारणाएं जुड़ जाएं जो बेसिक्स हैं हमारे, तो फिर देखो कितनी मजबूती आती है। ओके, तो आज त्रिमूर्ति शिव भगवान आज बाबा बोले, जो तुम हो भगवान के सौदागर, ठीक है? जैसे भगवान व्यापारी है, ऐसे तुम भी व्यापारी हो। तो हमने टॉपिक बनाया था, जो भगवान के सौदागर होंगे, जैसे भगवान व्यापारी है, ऐसे भगवान के सौदागर होंगे। तो उनके मुख्य लक्षण क्या होंगे, उनकी पहचान क्या होगी? किसने लिखा है? कल इधर से शुरू किया था ना, आज इधर से शुरू करेंगे। माता जी ने सारा वो, जैसे कहते ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आँख ही नहीं है तो क्या करेगी? चलो आके जल्दी ठीक हो जाएंगी माता जी। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, किसने लिखा है? लिख बोलो दीदी। नहीं लिखा? आपने लिखा? पूछा क्यों नहीं? अच्छा बताइए। व्यापारी, समझे नहीं आप, टॉपिक पे पहुंचे नहीं। वो टॉपिक भी थोड़ा सा क्लियर नहीं हो। भगवान का सौदागर माना, भगवान ने आपको सौदा करना सिखाया है। भाई ये किसके सेवादारी? ये किचन के सेवादारी है, तो इनको खाना बनाना आना चाहिए ना। ये डाइनिंग के सेवादारी, तो इनको खाना खिलाना आना चाहिए कि कितनी स्माइल से, प्यार से शक्तियां खिलानी चाहिए, राइट? तो भगवान के सौदागर माना व्यापारी। तो हाँ, व्यापार कैसे करना है, ज्ञान रत्नों का व्यापार कैसे करना है, जैसे भगवान करता है। कोई बात नहीं जी, रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके चलो। कितने जीरो होते हैं? कितने जीरो होते हैं एक पदम में? 10। चलो छोड़ो, आगे नहीं पूछते फिर कल। माता जी कितने जीरो होते हैं एक पदम में? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा होते हैं। कितने होते हैं श्रीनिवास भाई? अरे डरिए मत, बताइए कुछ। इधर से एक से बोलना शुरू करो, यहाँ तक आते आते कुछ तो सही हो जाएगा। कितने जीरो होते हैं एक पदम में? हाँ, नहीं पता? ओ माता जी काउंट कर रही है, देखो कहाँ तक पहुंची। कितने दिन से आपको कह रहा है पद्मा पदम भाग्यशाली। लगभग ठीक है। आपने वो जो जोड़ी है वो 10 एक जीरो आएगी, उसके ऊपर 15 आएगी, तो 16 नहीं, 10 रेज़ टू द पावर 15, यानी कि 15 जीरो आएंगी। ठीक है, 15 जीरो आती है। 15 जीरो का मतलब बताओ अब क्या होता है? बहुत सारा होता है। क्या होता है? 15 जीरो का मतलब होता है जो भारत सरकार के पास पूरी प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी में 4 के आगे 12 जीरो लगी हुई हैं। बस इतनी प्रॉपर्टी है, 4 के आगे 12 जीरो। अब इसको 1000 गुना कर दो
तो एक कदम में आपकी कमाई है। मतलब पूरी सरकार पे जितना पैसा है आज भारत सरकार पे, उसका अगर 1000 गुना कर दो, 3 जीरो इसके आगे है, जो पैसा है उसका 1000 गुना, समझ रहे हैं? 4 ट्रिलियन डॉलर, 5 ट्रिलियन है ना हमारे पास, 5 ट्रिलियन, उसको अगर 3 जीरो और जोड़ो तब जाके एक पदम होता है। समझ रहे हैं? पूरी भारत सरकार के खजाने में जितना पैसा है उतना उससे 1000 गुना ज्यादा एक कदम में है। पता है? लिख लेना एक कदम कितना होता है। हम खोल ही तो नहीं रहे शब्दों को, तभी तो उसका पता नहीं चल रहा। कदम की वैल्यू और आसान तरीके से आपको जाननी हो, ये तो मैथमेटिक्स हो गया। बाबा कहता है मुंबई वाले बैठे हैं यहाँ, ठीक है, एक फ्लैट करोड़ों करोड़ों रुपए का है। मुंबई के लिए कहावत है कि भाई मृत्यु जल्दी मिल जाती है, घर नहीं मिलता है, उतना महंगा है सब कुछ, राइट? बाबा ने कहा था पूरी मुंबई को बेचो, उससे जो पैसा आएगा, पूरी मुंबई, उससे जो पैसा आएगा उसका एक हीरा तुम्हारे महलों के दीवारों में लगा रहेगा, ताज में नहीं, वो ताज के लायक है भी नहीं, इतना सस्ता है वो। साकार महावाक्य हैं बाबा के। अब देखो बाबा आपको क्या क्या बनाता है। तो इसलिए अपनी पूरी, मैं अभी भी आपको प्रॉमिस करता हूं कि अब आज से भी शुरू किया ना आपने अपना पुरुषार्थ, आज से भी अच्छी तरीके से कि मुझे डेली 4 घंटे तक का लक्ष्य रखना है, खाना साइलेंस में खाना है और बाबा की भावनाओं को समझना है। योग नहीं करो, योग करना छोड़ो, बाबा की भावनाओं को समझो। योग में बैठ के बाबा क्या कर दूं मैं आपके लिए, आप मुझे बताओ, तो फिर उसका साकाश, विकर्म विनाश, निर्विकारी बनना ये हिस्सा है। आपने मम्मी कह दिया तो मम्मी का मतलब है कि भाई वो खाना भी बना के देगी और तुम छोटे हो तो तुम्हारी सारी चीजों का ध्यान भी रखेगी। पापा कह दिया तो वो टिकट विकेट सब लेगा। तो वो जो रिलेशन है वो डेवलप करो, ठीक है? अच्छा, तो पद्मा पदम बताया था। माता जी क्या लिखा मुरली में से बताओ? मुरली में से तुम लौकिक बात को याद करते हो, अलौकिक बात को भूल जाते हो। इसके आगे के 3 शब्द बस माता जी बताएंगे और कोई नहीं। आपको याद है? किसको याद है? हाथ खड़ा करो। काहे परेशान हो जाते हैं भैया? हम कहे हैं हाथ खड़ा कीजिए, हाँ? और वो भी हाथ खड़ा करके भी गलत। जी भैया, लज्जा आनी चाहिए। बढ़िया पॉइंट है ना? बाबा हिट कर रहे थे आपके शब्दों को, आपके दिल को हिट कर रहे थे, ठीक है? जब आदमी को ठोकर लगती है तो उसको ज्यादा सीखने में आता है। बाहर दुनिया में कहावत है ना कि दिमाग बादाम खा के नहीं बढ़ता है, ठोकरे खा के बढ़ता है ना? तो बाबा हिट कर रहे थे, कभी कभी बाबा ऐसे हिट करते। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, हाँ? गुड, ओके माता जी, इसलिए आपने आज योग का चार्ट बढ़ा दिया अपना, है ना जी? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई रेगुलर, जैसे आपने आंसर दिया तो आपकी खुशी पंप की, ठीक है, क्योंकि आपको आंसर आता था। लेकिन जो नया स्टूडेंट है जिसने कभी आंसर नहीं दिया और अनप्रेडिक्टेबल तरीके से अगर उसने आंसर दे दिया तो उसका खून उबाल मारेगा कल को कुछ करने के लिए, ठीक है? तो यह बुलवाने का जो तरीका है, मैं सॉरी वाली बात नहीं है, टीचर बीइंग अ प्रिंसिपल के लिए सिखा रहा हूँ कि जो बैक बेंचर्स है उनको कैसे पंप किया जाता है, ठीक है ना? हर एक को साथ लेके कैसे बढ़ना है। इसलिए नहीं कि आपने बोला, सबके लिए बोल रहा हूं, है ना? जो होशियार है वो तो बोल ही देगा, जो कभी नहीं बोले अगर उनसे बुलवा दिया तो फिर वो रेस में खड़े हो जाएंगे, ठीक है? फिर बाकी, ठीक है? माता जी कल थोड़ा ज्यादा योग करके लाना, इन चिंटू पिंटू को पीछे छोड़ना है, ठीक है? अच्छा, हाँ जी। और कर्जदार है बाबा, तो कर्ज नहीं है ये, दीदी ने कहा बीज बोते हैं। मैंने फिर बाद में जब दोबारा डिस्कशन किया तो उसमें हम बीज नहीं बीज बो रहे, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप लोगों ने ली हुई होगी ना लाइफ लाइन पॉलिसी, बच्चों की पॉलिसी, ये पॉलिसी, उसमें हर महीने 10-10, 20-20 रुपए दे रहे। क्यों दे रहे? क्योंकि 10 साल बाद, 20 साल बाद इकट्ठा होके मिलेगा, ये है। तो भगवान हमारा किसी भी तरीके से कोई कर्जदार नहीं है,
बहुत सिंपल सा नियम समझो। बाबा ने कहा भाई तुम भक्ति मार्ग में करते हो, अगले जन्म में मिल जाता है, तो वहां का तो कोई कर्जा बाबा ने हमसे रखा नहीं। यहाँ जो तुम दे रहे हो वो तुम्हें पदम गुणा होके मिल रहा है, राइट। तो स्मार्ट बिजनेसमैन है, कर्जदार नहीं है, और हम है फर्जदार। की मुरली, जैसे आपने एक पॉइंट लिखा कि बाबा को कितना याद किया, और आज इन्होंने अपना चार्ट डबल कर लिया, लगभग डबल कर लिया कल से। तो आज की मुरली इनके जीवन में आ गई, तो अब इन्हें मुरली का कोई पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुरली इनके जीवन में, इनके प्रैक्टिकल स्वरूप में है। ये होता है नॉलेज में आगे बढ़ना। तो कल जैसे ही किचन विचन में कहीं भी मिलेंगे 11 बजे के बाद, तो हमसे टॉपिक पूछ लेना। जो 10 पॉइंट है वो तो लिख के ही लाने, फिर 10 पॉइंट उस टॉपिक पे लिख के लाने, जैसे ये लोग लिख के लाए, है ना। ओके, माता जी तो आज आए हैं, आपने लिखा अमित भैया? क्या जो ईश्वरीय सौदागर बच्चे होते हैं वो हमेशा प्रॉफिटेबल जो होता है, जो अच्छा बिजनेसमैन होता है वो प्रॉफिटेबल, जो प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, लाभ, ठीक है ना, लाभ वाला बिजनेस करेगा, नुकसान वाला नहीं करेगा। शिव भगवान हुआ आज की मुरली में पात्र दान देख के देना है, तो इसी तरीके से वो कखपन देंगे और लखपन ले लेंगे। बाबा की बात आए तो जब बाबा को दे रहे हैं तो अपना सब कुछ दे रहे हैं, तो उन्हें पता है उन्हें क्या मिलने वाला है। और जब वो दूसरों को परिचय दे रहे हैं तो कभी भी अपनी प्रजा नहीं, ये दिमाग में रख के नहीं करना कि मुझे अपनी प्रजा बनानी है, ना, मुझे अपना परिवार बनाना है। ये राजाओं के राजा मुझे 84 जन्मों में कहीं भी मिलेंगे, राजा ही के रूप में ही मिलेंगे। जब मेरी बुद्धि विस्तार को पाएगी, जब मेरी सोच विस्तार को पाएगी, तब मेरा पुरुषार्थ विस्तार को पाएगा। हमें आज तक सिखाया गया है कि तुम्हें अपनी प्रजा बनानी है। क्यों बनानी है भाई हमें प्रजा? प्रजा तो साहूकार बनाएंगे, ठीक है, साहूकारों को राजा बनाएंगे, राजाओं को राजा के राजा बनाएंगे, राजाओं के राजा को विश्व महाराजा बनाएंगे, महाराजा बनाएंगे, महाराजाओं को विश्व महाराजा बनाएंगे। तो हमें क्या बनना है? विश्व महाराजा। तो हम सबको क्या बनाना पड़ेगा? विश्व महाराजा तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है। 100 नंबर के लिए तैयारी कराओगे तब जाके 90 आएंगे। ओके, अच्छा भैया, हाँ भैया, किसने लिखा है? अभिषेक भैया बोलो। सौदागर, बाहर की दुनिया में जो सौदागर होते हैं वो झूठे होते हैं। यहाँ जितना ईश्वरीय, जितना अच्छा ईश्वरीय सौदागर बनना है उतना सच्चा रहना है, पहले अपने आप से, फिर बाप से, और फिर जिसको जो डिलीवर करनी है। इसीलिए शिव भगवान हुआ आज की मुरली में पहले तुम्हें समझना है, फिर तुम्हें समझाना है। आजकल जो एडवर्टीजमेंट का जमाना है, जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जैसे आजकल क्रिकेट चल रहा है तो उसमें एक एप्लीकेशन आता है, जुए का एप्लीकेशन है वो, ड्रीम 11। तो उसमें सब सेलिब्रिटी कह रहे हैं कि इसमें लगाओ पैसे जीतोगे, इसमें लगाओ पैसे। क्या वो खुद खेलते होंगे उसे? तो यानी कि झूठ बोल रहे हैं ना, लेकिन हम इन्फ्लुएंस है उससे। तो बाहर की दुनिया में क्या होता है? गलत होता है। इसलिए बाबा कहते हैं जो धारणा करनी है वो धारणा कराओ। और अगर मान लिया आप किसी ऐसे पद पे हो, जैसे कोई टीचर वाला पद है, और आप दूसरों को बताना पड़ रहा है और आपके अंदर वो चीजें नहीं है, तो लक्ष्य रहना चाहिए कि मेरे अंदर वो जल्दी से जल्दी कैसे आए, ताकि आप एक लेवल पे जा सको। ऐसा नहीं है कि एक दिन में सारी धारणाएं हो जाती है, लेकिन कोशिश रहनी चाहिए कैसे जल्दी से जल्दी उस लेवल पे पहुंचे। ओके जी। और दूसरा, मेरेपन से मुक्त रहेगा। ओके, ये भी ठीक है। हाँ, घाटा क्या है, नफा क्या है, उसकी बहुत ज्यादा समझ होगी। मुझे कहाँ कहाँ घाटा पड़ रहा है, कहाँ कहाँ समझ, वो खाना खा रहा हूँ, ब्रह्मा भोजन कर रहा हूँ, लेकिन बातें बातें कर लिया। जो ब्रह्मा भोजन मेरे संस्कारों को परिवर्तन कर सकता था, जो ब्रह्मा भोजन शाम का मेरा नुमा शाम पावरफुल बना सकता था, वो ब्रह्मा भोजन मैंने ऐसे ही खा लिया और फिर मुझे उससे सुस्ती आ रही है, मन नहीं लग रहा, नींद आ रही है। कैसे? क्योंकि हबच में खाया। ब्रह्मा भोजन की एक पहचान ही होगी, मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आएगा, आपको अपनी थाली में बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि इसके अलावा मुझे कुछ चाहिए नहीं। मैक्सिमम अगर कभी जरूरत पड़ी, वो भी 100 में से एक बार आपको दोबारा जाना पड़ेगा, नहीं तो 99.9% आपको एक बार में पता चल जाएगा इतना ही खाना चाहिए, उसमें ही पेट भरेगा। ये माइंड में सेट हो जाता है, जो ब्रह्मा भोजन के पास जाएंगे। ऐसा नहीं है 2 बार लो 3 बार लो, लेकिन फेंकना नहीं चाहिए, दूसरा याद में खाना चाहिए। ओके, अच्छा। और सौदागर सौदा करते हुए अलर्टनेस है, मुरली में अलर्टनेस। सब लोग, आप लोग डाइनिंग में, भले ही आपको बाद में उठ के आना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, आगे जाके बैठा करो। एक राजकुमार
एक प्रिंसेस, एक प्रिंस, एक राजा, कोई वीआईपी, बड़ा ऑफिसर और गॉडली स्टूडेंट हमेशा आगे बैठते हैं, आगे बैठते हैं। कोई मजबूरी है बात अलग है, नहीं तो सबसे आगे जो सोफा पड़ा है ना, सोफे के पहली और दूसरी लाइन कवर करो, भले ही बीच में उठ के आओ, आपकी सेवा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। नहीं नहीं, सोफा बड़ों के लिए रिजर्व्ड होता है, तो वैसे जाके बैठ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको नहीं। लेकिन अगर कोई आके कह दे टोके, फिर वो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा या पीछे जगह भर जाएगी। हाँ ओके, अच्छा दूसरा ओके हो गया आपका। हाँ जब सौदा करने, हाँ तो जो मैं बात कह रहा था आपको, कौन सा था आपका पॉइंट? अलर्ट। नहीं तो मुरली में पीछे बैठते नींद आ जाती है, अमृत वेला में पीछे बैठते नींद आ जाती है। आगे बैठे रहोगे तो आपको पता है 2 लोग सामने से देख रहे हैं, 10 लोग पीछे से देख रहे हैं, और कोई भी आपको टोके ना कि आप सो रहे थे तो लड़ना नहीं, ठीक है दीदी, ठीक है भैया, ठीक है भाई जी, मैं ध्यान रखूंगी। जैसे ही आपने कोई भी आपको शिक्षा और समझानी दे रहा है और आपने काउंटर कर दिया, नहीं नहीं हमें मत बताओ, हमने आपको भी देखा, तुरंत वो आत्मा का आशीर्वाद मिलना बंद हो जाएगा, फिर वो आपको कभी नहीं टोकेगी। तो वो जो उन्नति भगवान की तरफ से आ रही थी आपकी, वो रुक जाएगी। इसीलिए जैसे आप सो नहीं रहे थे, आपको पता है आप अलर्ट थे और किसने कह दिया, तो ठीक है भाई जी मैं ध्यान रखूंगी, क्योंकि आपने गलती की नहीं, और अगर आपने की है तो आपको स्वीकार करनी ही चाहिए किसी भी चीज में, है ना जी। एक और हाँ, सरल तो नहीं होते बिजनेसमैन जी। नम्र चित्त माना हम्बल होंगे, हम्बल। हाँ इनका सुन के बोला आपने? नहीं लिखा हुआ पहला भी लिखा। चलो बताओ। हाँ हाँ हाँ, जो क्राइसिस का टाइम होता है उसका वेट करते हैं, जो अच्छे सौदागर होते हैं ना उसका वेट करते हैं, यानी कि पेपर और परिस्थितियों का वेट नहीं करना, लेकिन ऐसे में अपॉर्चुनिटी देखनी है, ऐसे में अपॉर्चुनिटी देखनी है कि किस तरीके से मैं ऐसी पेपर और ऐसी परिस्थिति में अपना योग बढ़ा दूं। व्यर्थ संकल्प चल रहा है, कोई विघ्न आ गया, कोई पेपर आ गया, कोई परिस्थिति आ गई, किसी ने कुछ कह दिया, मैंने तो इतना योग किया फिर भी मेरे लोग समझते नहीं, मैंने इतना योग किया इसलिए परिस्थिति आई, और योग लगाना है इससे ओवरकम करने के लिए। मैं एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, ये दोनों लेवल पे आप चले थे जब आपने शुरू किया था ब्राह्मण जीवन, एक लेवल है, फिर आपने तपस्या बढ़ाई, समस्या पीछे रह गई, फिर रावण ने बढ़ा, समस्या ऊपर उठा दी, फिर आपकी तपस्या नीचे रह गई, तो अब तपस्या को ऊपर उठाना है, घबरा के और नीचे नहीं जाना। तो तपस्या है तो समस्या है, समस्या है तो तपस्या है, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। ओके, और लोकलाइज नहीं होंगे, अपना बिजनेस वर्ल्ड लेवल पे लेके जाना है। इसलिए शिव भगवान आज परसों की मुरली, संडे की मुरली, आखिरी पैराग्राफ ड्रिल कराते वक्त बाबा ने क्या कहा था, किसको याद है? सिर्फ हाथ खड़ा करो, एक नीचे करो। कौन सी ड्रिल कराई थी बाबा ने? कितनी इंपॉर्टेंट ड्रिल थी, कितनी इंपॉर्टेंट ड्रिल थी, पूरे हफ्ते भूलना नहीं, अभी रिवाइज कराएंगे, पूरे हफ्ते करो, नुमा शाम के टाइम और अमृत वेला के टाइम बाबा ने बोला था। किसको याद आई दोबारा? और याद आई? परम धाम में विदेही स्थिति में, हाँ, बाप के सबसे समीप बैठ के विश्व की सर्व आत्माओं को साकाश दो, सुख पवित्रता, नहीं वो तो सैटरडे की मुरली में था, वो तो सैटरडे की रहम दिल बन के रोज अमृत वेला और शाम को परम धाम की सर्वोच्च स्थिति में, जहां बाबा है ना, मम्मा बाबा बैठे हैं उनके ठीक बीच में। तो ग्लोबलाइज करो अपने आप को, बिजनेस वर्ल्ड लेवल का होना चाहिए। ये नहीं कि मधुबन में आगे आप, माता जी कौन सी सेवाओं में हो, माता जी मधुबन में क्यों आए हो? सेवा करने आए हो? नहीं, कभी ये आंसर रॉन्ग आंसर है, ये सिर्फ निमित्त के लिए है, सेवा के लिए आए, बस सेवाधारी ऑफिस तक। किस लिए? विश्व परिवर्तन के लिए आए, विश्व कल्याण के लिए आए, है ना। फिर वो आगे पूछे, नहीं माता जी मैं डिपार्टमेंट और उसकी बात कर रहा हूँ, जो प्रोफेशनल बात है उसमें प्रोफेशनल, लेकिन माइंडसेट अंदर से ये रहना चाहिए। हम अपने संपूर्ण दादी जानकी जी कहती थी, मैं योग में जाती थी तो अपने एक फिक्र लेके जाती थी कि मुझे अपने संपूर्ण विकर्मों का विनाश करना है।
तो वो माइंड सेट रख के चलना चाहिए। ओके, कुछ और? हाँ, तो ग्लोबलाइज हो तो गया। मतलब टाइम को ज्यादा वैल्यू देंगे तो टाइम ओरिएंटेड एम, जो एम एंड ऑब्जेक्ट टाइम ओरिएंटेड होता है। आज मेरे पास 24 घंटे हैं, मुझे टाइम ओरिएंटेड होना है कि मुझे कितना योग करना है, और उसके लिए मुझे चाहे खाना, चाहे सोना, चाहे पीना, चाहे घूमना, कुछ भी छोड़ना पड़े। सेवा आप छोड़ नहीं सकते, वो आपका पर्सनल है, वो आपका पर्सनल है नहीं, आप सेवा के लिए आए हो। सोना आप नहीं छोड़ सकते, वैसे आपका पर्सनल है, लेकिन वो भी तो करना ही पड़ेगा ना, लेकिन उसमें से कम कर सकते हैं। एक टारगेट बनाओ कि यहाँ तक मुझे पहुंचना है। जैसे मैंने इसमें लिखा है कि जो अच्छे व्यापारी बुद्धि, ईश्वरीय व्यापारी बुद्धि होंगे, वो बहुत ज्यादा करेजियस होंगे। जो बिजनेसमैन होते हैं वो करेजियस होते हैं, कैसे ये जमीन लें, कैसे ये बिजनेस फैलाए, कैसे नफा हो रहा है, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, फिर भी इन्वेस्टमेंट में इसमें इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। ऐसे ही आपने अपनी आधे घंटे की नींद छोड़ दी और योग कर रहे हैं, ठीक है, और आपको वहां नींद आ रही है, घाटा हो गया, कोई बात नहीं, कल को फायदा भी होगा। लेकिन ये समय मिला है, शिव भगवान वाच है, 15 दिन में भी, अभी मुश्किल से 1 हफ्ते पहले की मुरली थी, लास्ट पेज की सबसे ऊपर की लाइन थी, जितना यहाँ 7 दिन में कमा सकते हो उतना वहां 12 मास में नहीं कमा सकते। इतना महत्व है मधुबन का, रोज याद रखना है, और रोज याद रखोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो भूल जाते, परसों की बात भूल गए। बाबा ने विश्व सेवा का कितना बढ़िया प्लान दिया, कितना तगड़ा प्लान दिया कि विधेय स्थिति में वहां बैठ के रहम दिल बन के साकाश दो, हम भूल गए, तो फिर कैसे होगा? नहीं होगा। ओके, तो ये ईश्वरीय व्यापारी बुद्धि के लक्षण थे, मैंने भी बहुत सारे लिखे थे, जिसमें एक भैया वाला आएगा, गुड बिहेवियर आएगा, ठीक है ना, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, और दूसरा फाइनेंस मैनेजमेंट आना चाहिए। मेरे पास ज्ञान बहुत है, लेकिन ज्ञान का मैनेजमेंट नहीं है कि मुझे डाइनिंग में क्या याद करना है, रोटी डिपार्टमेंट में क्या याद करना है, बाबा के रूम में क्या याद करना है। फाइनेंस, स्ट्रांग फाइनेंस होना चाहिए, पैसा बहुत होना चाहिए, फाइनेंस मैनेजमेंट होना चाहिए। ओके, चलो पूरा करें। किसी को कुछ कहना है अपनी सफाई में? ठीक है, ओम शांति।